नमस्कार दोस्तों, शिक्षा बिंदु क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैं तीसरा चैप्टर पर फार्मूला लेकर आया हूं। तीसरा और चौथा और पांचवा, 3 से लगाए एकदम 5 तक का फार्मूला टोटल हम लिखवा देंगे इस वीडियो में। अब ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला जो हम लेकर आए हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण पर, ठीक, जो क्लास 10 के तीसरा चैप्टर से है। देखिए, जो हम फार्मूला को लिख से दिए हैं, आप लोग को अब समझा रहे हैं किस प्रकार आप याद करेंगे। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का फार्मूला जो बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। ये क्या लिखा है? अनुपात की तुलना यानी ग्राफीय निरूपण। अनुपात की तुलना, ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, ठीक, इतना क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी क्या तुलना क्या है? तुलना है A1/A2 बराबर नहीं है। क्या कह रहा है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यानी सीधे क्लियर कर दिया है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यानी एक खातिर ग्राफीय निरूपण क्या होता है? ग्राफीय निरूपण होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक। आ जाएगा क्वेश्चन में A1 बराबर A2 बराबर B1/B2 आ जाएगा। इसके लिए ग्राफीय निरूपण क्या होगा? तो आप लिखेंगे सीधे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक। ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसी में बीजगणितीय निरूपण, यानी बीजगणितीय निरूपण क्या होता है? यानी देखिए, केवल एक हल यानी अद्वितीय हल। क्या? अद्वितीय हल। यहाँ तक क्लियर? ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? अनुपात की तुलना। अब दूसरा ध्यान दीजिए, कह रहा है A1/A2, ठीक, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। एक खातिर ग्राफीय निरूपण क्या होता है? संपाती रेखाएं। क्या होता है? संपाती रेखाएं, ठीक। अब देखिए, बीजगणितीय निरूपण क्या इसके लिए होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या कह रहा है? अपरिमित रूप से अनेक हल कह रहा है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है तीसरा में ध्यान दीजिए आप। कह रहा है तीसरा में क्या कह रहा है? अनुपात की तुलना। अनुपात की तुलना तीसरा में क्या कह रहा है? कह रहा है A1/A2, ठीक, A1/A2, ठीक, बराबर B1/B2, ठीक। बराबर नहीं है, यहाँ रहेगा बराबर नहीं है C1/C2। सीधे सीधे याद कीजिए, अनुपात की तुलना क्या? तीसरा देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसके लिए क्या होता है? ग्राफीय निरूपण। इसके लिए ग्राफीय निरूपण होता है, सीधे सीधे होता है समांतर रेखाएं। क्या होता है? समांतर रेखाएं। इसके लिए बीजगणितीय निरूपण क्या होता है? इसके लिए कोई हल नहीं है। क्या? कोई हल नहीं है। देखिए, हम फाइनली आंसर बता दिए फार्मूला इसके लिए दो चर रैखिक समीकरण पर। अब आपको लिया रहा है द्विघात समीकरण पर, हम ले आ रहा है एक फार्मूला, ठीक है। देखिए, ये चौथा चैप्टर से लेके आए हैं, दो द्विघात समीकरण से फार्मूला लेकर हम आए हुए हैं। देखिए ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए, पहला हम लेकर आए हैं, क्या दे रहा है? द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर b² -4ac बटे में 2a, यानी द्विघातीय सूत्र ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है विवेचक का सूत्र, यानी विवेकतर का सूत्र। विवेचक को ही विवेकतर कहते हैं। यानी विवेकतर का सूत्र क्या होता है? d बराबर B² -4ac, ठीक। ये देखिए, इसी के आधार पर बहुत क्वेश्चन आता है, और एक नंबरिया में इसके आधार पर इस वाला चैप्टर से 3, 4, 5 हमेशा आता रहता है। देखिए, यानी हम आपको बताएं विवेचक का सूत्र बताएं। क्या बताएं? विवेचक का सूत्र। ऑब्जेक्टिव में तो भर का क्वेश्चन आता रहता है इस फार्मूला से। देखिए, विवेचक का सूत्र क्या बताया? D बराबर B² -4ac, ठीक। ध्यान दीजिएगा, 4ac यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा आपको एकदम माइंड में धंसा लेना होगा। आपको क्या करना होगा? माइंड में धंसा लेना होगा। यानी क्या कह रहा है? मूल का प्रकृति याद कर लीजिए। अब 3 गो होता है मूल का प्रकृति। कितना होता है? 3 गो। कितना होता है? 3 गो। देखिए, पहला क्या होता है? कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? कह रहा है दो
कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? देखिए कब होते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि बी स्क्वायर, कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, बड़ा होगा 0 से, यानी बड़ा होगा 0 से। कह रहा है यानी डी का मान होगा, कह रहा है ये डी का मान होगा कितना, बड़ा है 0 से, यानी 1 हो गया, डी का मान हो गया 2, डी का मान हो गया 3, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, कुछ भी, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इससे तो ध्यान दीजिएगा, यानी पहला शर्त आप याद कर लीजिएगा। क्या कह रहा है? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, यानी डी का मान होगा 1, 2 इत्यादि, ठीक। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? कह रहा है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? कब होते हैं? ध्यान दीजिए, यानी बी स्क्वायर, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो और बराबर हो 0 से, यानी कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है डी का मान कितना होगा? डी का मान होगा 0, यानी 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा? यानी दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी इसके बराबर ये रहेगा, तो फाइनली रहेगा दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक, ठीक होते हैं। यहाँ क्लियर है यहाँ तक? अब तीसरा ध्यान दीजिएगा, क्या तीसरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है तीसरा शर्त कह रहा है तीसरा, कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कब नहीं होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कब नहीं होता है? कब नहीं होता है? यदि, कह रहा है यदि बी स्क्वायर, कह रहा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से। कब छोटा होगा 0 से? यानी जब डी का मान आएगा आपको -1, ठीक, डी का मान आएगा -5, डी का मान आएगा माइनस में अगर आ जाएगा 0 से छोटा हो गया, ठीक। यहां तक क्लियर है आपको? दोबारा देख लीजिए क्या कर रहा है? द्विघातीय सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक। यहाँ तक क्लियर? दूसरा ध्यान दीजिए, कह रहा है विवेचक का सूत्र, यानी विवेचक का सूत्र यानी विविक्तर का सूत्र, कह रहा है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। यहाँ तक क्लियर? आप तीसरा ध्यान दीजिए, कह रहा है मूलों का प्रकृति, क्या मूलों का प्रकृति, क्या पहला ध्यान दीजिए, कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी दो भिन्न वास्तविक होते हैं। कब होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं। कब होते हैं? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। आपको हम बताइए दिए डी बराबर है बड़ा होगा 0 से, जैसे डी बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ठीक। अब दूसरा ध्यान दीजिए, कह रहा है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि, कब होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0, यानी डी का मान होगा बराबर कितना के? 0 के, ठीक। अब तीसरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, यानी डी का मान होगा माइनस में, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए हम पांचवा ले आ रहे हैं, पांचवा चैप्टर से लेकर आ रहे हैं जो एपी के संबंधित फॉर्मूला। देखिए ध्यान दीजिए, एकदम पांचवा से एकदम लेकर आ गए हैं एकदम फॉर्मूला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे पहले अगर समांतर श्रेणी चैप्टर अगर आप कंप्लीट करना होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको याद करना होगा एपी का फार्मूला। जो एपी का फार्मूला एकदम महत्वपूर्ण एकदम हम लेकर आ गए हैं। जो देखिए अगर आप एपी का टोटल फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपको एपी जो बनाने में बहुत आसानी होगा। एक बच्चा कमेंट में लिखा था कि सर हमको एपी पर फार्मूला बना करके वीडियो भेज दीजिए। देखिए हम फाइनली एपी पर फार्मूला लेकर आए हुए हैं जो 5वां चैप्टर का है। देखिए जो सबसे पहले सारवंतर, यानी सारवंतर का फार्मूला देखिए, सारवंतर का फार्मूला क्या है? T2 माइनस T1। देखिए सारवंतर का फार्मूला क्या है? T2 माइनस T1। देखिए ध्यान दीजिए। अब देखिए अब दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला है एनवा पद an,
ये नवा पद ए एन के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन छोटा कोष बाहर डी। देखिए जो जो जहाँ का जहाँ जहाँ ए क्या है, एक पहला पद है, ध्यान दीजिए डी क्या है, सर्वांतर है, एन पदों की संख्या है, ठीक, यानी पदों की संख्या है। आपको सवाल दे देगा एपी कहकर एक दो डॉट एक एक तीन डॉट 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 एन एनवा पद के लिए ज्ञात करें, तब क्या ये फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक। आपको ये फार्मूला बताने, इस वीडियो में आपको फार्मूला हम बता देंगे, उस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक। यहाँ तक फाइनली आप देखिए यहाँ एक तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो फार्मूला देखिए क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, देखिए लिख रहा है एन क्या कर रहा है, प्रथम एन पदों का योगफल, यानी प्रथम एन पदों का योगफल के लिए फार्मूला क्या है, देखिए एस एन बराबर क्या, एस एन बराबर एन बटे में टू बड़ा कोष्ठ टू ए प्लस छोटा कोष्ठ चालू एन माइनस वन छोटा कोष्ठ बंद डी बंद कोष्ठ, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए इसी को या करके, यानी एस एन का अगर एस एन का सीधे सीधे मान दे देगा तब क्या इसको फार्मूला लगाएंगे, यानी देखिए इसमें एन का मान दे देगा तब इसके फार्मूला लगाएंगे, ठीक, यानी एस एन मान निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए जब एस एन का मान दे देगा तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये फार्मूला आप लगाएंगे, यानी एन बटे में टू बड़ा कोष्ठ ए प्लस एल, एल क्या है, एल क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद आपको दे देगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक। आप देखिए एक और फार्मूला है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन आता है, देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा है प्रथम, कह रहा है प्रथम, कह रहा है प्रथम प्रथम धन एन पूर्णांकों का योग सूत्र, यानी प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग सूत्र जो देखिए क्या है, देखिए एस एन बराबर एन छोटा कोष्ठ, एस एन बराबर एन छोटा कोष्ठ एन प्लस वन बटे में टू। देखिए फाइनली यहाँ तक हम बता चुके हैं। देखिए एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है जो सब्जेक्टिव बनाने के काम आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है। देखिए जो दूसरा यानी पहला पद निकालना कब कह देगा, निकालेगा तो कैसे आप निकालेंगे, सबसे पहले कैसे निकालेंगे, पहला पद, यानी पहला पद देखिए पहला पद क्या हो गया, ए वन हो गया, ठीक। तो कैसे निकालेंगे आप, कैसे मालूम नहीं ना, आपको मालूम है, देखिए कैसे मालूम कर रहे हैं होगा, देखिए यानी फार्मूला हम आपको बताइए दिए, ठीक, बता दिए, तो इसी के मान पर आप धरिए, क्या धरना है, देखिए ये वाला फार्मूला आप लगाइए, यहाँ फार्मूला लगाइए सीधे सीधे, ठीक, लगा रहे हैं आप, मान के चलिए लगा रहे हैं, ठीक, ए हो गया प्लस, ठीक। अब देखिए एन, ठीक ठीक, माइनस वन बाहर डी। पहला पद जब आपको कहेगा ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी समझ लीजिए एक ए हो गया प्लस का प्लस हो गया। अब एन का मान आपको ढूंढना होगा, एन का मान कहाँ है, जो देखिए ए वन हो गया, तो ए वन है जो ना, तो एन का मान है, ठीक। ये भी यहाँ देखिए थ्री हो गया, ठीक, यहाँ थ्री हो गया, ठीक, यानी जो थ्री है ना, जो थ्री है, ये थ्री है तो क्या है, एन का मान हो गया। इसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, यानी ए क्या है, एक है, यानी एक हो गया, एन एक हो गया, ठीक, एक का एक हो गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर, ठीक, यहाँ तक क्लियर, ए बाहर डी का डी हो गया, ठीक, ठीक है। देखिए एक ए हो गया प्लस, यानी घटा तो जीरो हो गया, और डी, यानी हमारा पहला पद आया, पहला पद आ गया हमारा, कितना आ गया, ए, ठीक। अब देखिए दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या हो गया, ए टू, ठीक, ए टू। उसी तरह वैसी वाला फार्मूला पर हम बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, देखिए ए था ए प्लस एन का मान क्या है टू, तो टू लिख दिए, ठीक, वन माइनस डी, यानी कितना आ गया, ए प्लस डी आ गया, ठीक, ए प्लस। इसी तरह डॉट 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 डॉट, यानी देखिए फिर दे देगा, यानी दे देगा ए का 54 का 55 का दे देगा, तो कैसे निकालेंगे आप, निकालेंगे ए प्लस 55 के एन के जगह पर रख देंगे 55, हम 55 रख दिए, वन माइनस डी, यानी ए प्लस 54 डी। देखिए जो आपको पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकालने के लिए कहेगा तो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे, सिंपल टू सिंपल। देखिए
हम आपको एक वीडियो में बता दिए हैं, बहुपद का भी फार्मूला बता दिए हैं। देखिए इस वीडियो में आपको किस किस का फार्मूला बताए हैं। देखिए तो ये दिए हैं, तीसरा चैप्टर बता दिए हैं, चौथा चैप्टर बता दिए हैं, पांचवा चैप्टर पर टोटल, यानी इस वीडियो में आपको हम 3 चैप्टर का फार्मूला टोटल बता दिए हैं। जो भी आई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम फार्मूला है, जो आपको याद करना ही जरूरी है। सबसे पहले याद कर लेना जरूरी है। सबसे पहले देखिए मैं इसमें वीडियो में आपको बताइए दिया फार्मूला। मैं पूरा आपको उम्मीद के साथ कहता हूं कि इस वीडियो में आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप भी पढ़ लीजिए इस फार्मूला को, आपका दोस्त भी पढ़ ले। ठीक, यानी देखिए आप कमेंट कीजिए कि आप किस पर मैं वीडियो बनाऊं, फार्मूला पर किस पे आप वीडियो बनाऊं। अगर ये टोटल अगर आप बना लेते हैं, ये फार्मूला टोटल अगर बना लेते हैं आप, तो आपका बोर्ड एग्जाम में 5-6 नंबर एकदम आराम से, 5 से 6 नंबर आराम से बनेगा, खाली फार्मूला एकदम बन जाएगा। ठीक, तो ठीक है, हम ध्यान देते हुए हम चलते हैं। आप धन्यवाद।